अब देखो, आपके वर्दी संधि चल रही थी और वर्दी संधि के अंदर आई के उदाहरण हो चुके हैं। अब आपके जो उदाहरण हैं वो औ के उदाहरण हैं। औ के उदाहरण देखो, वर्दी संधि ही चल रही है, ठीक है, वर्दी संधि आज कंप्लीट हो जाएगी। औ के उदाहरण आपको ही पता है कि औ की मात्राएं नीचे आती है इस तरीके से, यानी कि ये जो स्वर है आपको दिख रहा है, यहां से विच्छेद होगा। विच्छेद होते समय ये प्लस के पहले किस में जाएगा, ए में जाएगा, और प्लस के बाद में किस में चला जाएगा, ओ में चला जाएगा। ये छोटे बड़े दोनों ही छोटे बड़े हो सकते हैं। दोनों ही छोटे बड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि शब्द क्या होना चाहिए, शब्द क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो देखो जैसे उदाहरण आएगा आपको पता चल जाएगा। देखो जैसे शब्द लिखा हुआ आ रहा है महोषध। पहला काम, कहां आपको दो मात्राएं दिख रही है? जहां आपको दो मात्रा दिखती है संधि कौन सी? वर्दी संधि। ठीक है, आपका दिमाग ये तो हो ही चुका है कि यार ऐसी जो संधि होती है वो कौन सी संधि होती है? वर्दी संधि होती है। जहां दो मात्रा है वहीं से संधि का क्या होगा, विच्छेद होगा। अब आपको यह भी पता चल गया कि विच्छेद कैसे किया जाता है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि विच्छेद करते समय यह ध्यान रखना, मात्रा आई की है औ की। अब आपको पता है कि यह मात्रा किसकी है, औ की है। क्यों? क्योंकि औ की मात्रा नीचे जाती है, इसलिए। अब आपको यह भी पता चल गया कि औ एक ऐसा स्वर है जो प्लस के पहले किस में जाएगा, आ में जाएगा, और प्लस के बाद में किस में जाएगा, ओ में जाएगा। छोटा बड़ा हो सकता है कि छोटा बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी शब्द होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। यानी कि शब्द क्या हो जाएगा, महाधन औसत। बहुत अच्छा उदाहरण है, ये ध्यान रखना है। शब्द शुद्धि के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाता है, शब्द शुद्धि के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि औसत कैसे लिखा जाता है, ये ध्यान रखना है। ये भी आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। इसके जैसा जैसा उदाहरण ये है, ये वाला हो सकता है कि आप इसमें गलती कर दो। उसी प्रकार एक और उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है। ये वाला कृतोदन देख लो, यहां पर भी कितनी मात्रा है, दो मात्रा। यहां पर भी कितनी मात्रा है, दो मात्रा। जहां पर दो मात्रा होती है वहीं से संधि का क्या होगा, विच्छेद होगा। विच्छेद करते समय आपको यह ध्यान रखना है ये मात्राएं है किसकी, यानी विच्छेद यहां पर भी किससे होगा, यहीं से होगा। विच्छेद करते समय आपको यह ध्यान रखना है मात्रा आई की है, औ की है। औ की मात्राएं ऐसे नीचे आती है, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब औ एक ऐसा स्वर है कि प्लस के पहले ए में जाएगा, प्लस के बाद में ओ में जाएगा। छोटा बड़ा हो सकता है, छोटा बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी शब्द होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इसलिए ये शब्द भी क्या बन जाएगा, वन धन औसत बन जाएगा। ये शब्द क्या बन जाएगा, घृत धन, ये औसत बन गया है, औधन। अब देखो आपको पता है घृत एक तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है, तत्सम। तत्सम शब्दों की ये ट्रिक है कि किसी भी शब्द में अगर री स्वर आपको दिखता है, कौन सा स्वर, री स्वर दिखता है, तो री स्वर का प्रयोग हमेशा कहां पे होगा, तत्सम शब्द का तत्सम शब्द में होगा। और यही री आगे जाके तद्भव में बन जाएगा। तद्भव में ये क्या बन जाएगा, गी बन जाएगा। यानी कि जो शब्द आप बोलते हो वो तद्भव शब्द है, और जो शब्द आप नहीं बोलते हो वो तत्सम शब्द है। क्योंकि तत्सम शब्द ही आपके क्या बनते हैं, संस्कृत के बनते हैं, और तद्भव शब्द ही क्या बनते हैं, आपके हिंदी के बनते हैं। तो आप संस्कृत थोड़े ही बोलते हो, आप तो हिंदी बोलते हो। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपको इतना भी तरीका आता है तो तत्सम तद्भव आपको आते हैं, लगभग तत्सम तद्भव इससे हो जाता है। क्योंकि पेपर में ऐसे ही पूछा जाता है कौन सा तत्सम है या कौन सा तद्भव है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अच्छा इस शब्द को अपन बोलते हैं, ठीक है तद्भव, अच्छा इस शब्द को अपन नहीं बोलते हैं, ठीक है तत्सम है। ये इतना ध्यान रखना है। उसी प्रकार देखो, अच्छा एक सवाल बहुत ज्यादा
वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा जाता है, जिसको मैं क्लियर कर देता हूं यहीं पर, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके आए और आप भूल जाओ। एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसके बाद में मैं उदाहरण दूंगा संधि का। ये जैसे आपकी दिशा है उत्तर, और ये जैसे दिशा है आपकी दक्षिण, और ये दिशा कौन सी है? पश्चिम। और ये दिशा कौन सी है? पूर्व। देखो यहां जो कोण बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? आग्नेय बन जाएगा। और यहां जो कोण बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा? ईशान बन जाएगा। यहां जो कोण बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा? नैऋत्य बन जाएगा। ये ऐसे ही है, री है भाई। और यहां जो कोण बन जाएगा वायव्य बन जाएगा। ये तीन तरीके, चार सवाल भी हो गए और आपको कोणों की दिशा भी पता हो गई। आपको अगर पेपर वाला ये पूछ ले कि उत्तर और पूर्व की दिशा क्या है, तो ये हो जाएगी ईशान। यानी उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कोण कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है, ईशान कोण। वाक्यांश के लिए एक शब्द में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये सवाल है, ईशान कोण। आप गलत नहीं करोगे, इसलिए मैंने इनके साथ में सारा ही बता दिया ताकि आपको पूरी रामायण ही खत्म हो जाए। हो सकता है ये नहीं इस बार पूछ ले। पूर्व और दक्षिण के बीच की जो दिशा है वो आग्नेय कोण मानी जाती है, और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा है वो नैऋत्य कोण मानी जाती है, और उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा है वो वायव्य कोण मानी जाती है। ये तो कहते हैं वायु। जैसे घर गृहस्थी के जैसे वो खिड़की बनती है तो वो इस दिशा से ही कहते हैं कि खुली रहनी चाहिए। वायव्य में मूल शब्द यही है। और यहां पर भाई इतना मुझे शास्त्र वाला नॉलेज तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है वो बता देता हूं। राहु केतु वाली दिशा मानी जाती है, और इसमें मूल शब्द अग्नि है। इसलिए हो सकता है कि रसोई के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना जाता है ये। इस दिशा में रसोई होनी चाहिए, और ये दिशा सबसे साफ सुथरी मकान की मानी जाती है। साफ सुथरी मकान की दिशा। शास्त्रों से संबंधित नॉलेज इतना मुझे नहीं है, लेकिन हिंदी के अनुसार मैं आपको बता देता हूं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछे तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाने वाला शब्द यह है कि ईशान कोण किसे कहते हैं। तो वहां पर आपको ईशान कोण से संबंधित उदाहरण आना चाहिए। उसी प्रकार देखिए, जैसे एक शब्द है परमोजस्वी, इसका आप संधि विच्छेद कीजिए। आप कैसे करते हो? एक शब्द है भावचित्य, इसका भी आप संधि विच्छेद कीजिए। कैसे करते हो? और ये बहुत अच्छा शब्द है, शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, प्रौद्योगिकी। वापस ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम तो आपका यही है कि भाई क्या दिख रही है? दो मात्रा, दो मात्रा, दो मात्रा यहां भी दिख रही है, दो मात्रा यहां भी दिख रही है। ये भी सिखा देंगे अभी आपको। देखो, पहली बात, दो मात्रा दिख रही है मतलब संधि कौन सी? वर्धी संधि है। ठीक, पहला काम क्लियर। दूसरा काम यह है, जहां दो मात्रा दिखती है वहीं से संधि का क्या होगा? विच्छेद होगा। जहां पर आपको दो मात्रा दिख रही है वहीं से संधि का क्या होगा? विच्छेद होगा। जहां पर आपको दो मात्रा दिख रही है वहीं से संधि का क्या होगा? विच्छेद होगा। अच्छा, दो मात्रा आपको यहीं भी दिख रही तो यहीं से भी आप संधि का विच्छेद करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। शब्द शुद्ध आ जाए तो यहां से ले लेना, नहीं है तो फिर यहां चले जाना, क्योंकि आपको यहां पर जो शब्द लेना प्लस के पहले और प्लस के बाद में शुद्ध होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए ये स्वर जाएगा कहां। आपको खुद को पता है कि ये औ की मात्रा है, और औ की मात्राएं ऐसे नीचे आती है इस तरीके से, और औ एक ऐसा स्वर है कि जो प्लस के पहले ए में जाएगा
और प्लस के बाद में ओ में जाएगा और छोटा बड़ा हो सकता है। छोटा बड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी शब्द होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अब देखो तो फिर यहां पर शब्द क्या बन जाएगा, प्रमधन ओजस्वी। बहुत अच्छा, शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है परमधन ओजस्वी। ओजस्वी का हो सकता है कि भाई आपको विलोम शब्द ही पूछ ले। निस्तेज, हालांकि निस्तेज के अंदर विसर्जन दिए, ये ध्यान रखना है, ये भी बता देते। ओजस्वी का विलोम शब्द क्या है? ओजस्वी लोग भाषण देते हैं ना, जैसे कुछ एक लोग साधु वेश में हैं फिर भी भाषण देते हैं, और साधु वेश में घूम घूम कर अपना जीवन यापन चला रहे हैं। तो ऐसे देश देशांतर में घूम घूम कर जो जीवन यापन चला रहे हैं उसे क्या कहते हैं, परिवारजक कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द में कई बार शब्द पूछा हुआ है। साधु के वेश में ध्यान रखना है, एक केवल घूम घूम कर चला रहे हैं उसे तो ध्यान रखना, ये कहेंगे यायावर कहेंगे, ये यात्री है, ध्यान रखना है, यायावर, यहां गलती नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार देखिएगा, अब सीधा ही लिख सकता हूं भाई, भावधन औचित्य। यहां एक बात और सीख रहे हो कि अगर मान लो इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना शब्द शुद्धि में मिलेगा कि भाई ये लिखे। मैंने इसका जिक्र पहली वाली संधि में कर दिया है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर मेरी कोई भी आप क्लास देख रहे हो, अगर आप शुरू से क्लास देख के एंडिंग तक आते हो तो आपको हर एक चीज, पिछली वाली चीज का आगे वाली चीज में आपको फायदा होगा। अगर आप बीच में से उठाकर क्लास देख रहे हो तो मैं आपको सीधा स्पष्ट ही कह देता हूं, आपको फायदा नहीं होगा। उसकी वजह है क्योंकि हर चीज यहां पर योजनाबद्ध तरीके से समझाई जाती है, पीछे वाली चीज का आगे वाली चीज में उपयोग होता है। तो अगर क्लास देखनी है हिंदी की तो कंटिन्यू ही देखिए, नहीं तो अदरवाइज आप बीच में देखोगे तो टॉपिक आपके इधर उधर चला जाएगा। अब देखो यहां पर मैंने पीछे वाली क्लास में ही कह दिया कि यहां एक मात्रा और दो मात्रा कैसे है। मैंने कहा ये से पहले आधा वर्ण होता है तो कंफर्म होता है कि यह प्रत्यय होता है, और मैंने ये कहा अगर किसी शब्द में प्रत्यय लिखा हुआ आएगा तो एक नंबर पे या तो आई की मात्रा आएगी, एक नंबर पर या तो आ की मात्रा आएगी, एक नंबर पर या तो औ की मात्रा आएगी। अब आपको पता चला कि ये सही है या ये सही है, तो आपको ये पता चल गया कि यार ये से पहले आधा है, प्रत्यय तो है, प्रत्यय है, ओ आ रहा है, औ है नहीं, इसका मतलब शब्द क्या हो गया, गलत हो गया। अब ये इस तरीके से आप संधि विच्छेद में जाओगे तो आपको डबल फायदा होगा, ध्यान रखना है। अब आपको पता है कि ये से पहले आधा वर्ण होता है, ये प्रत्यय होता है। ये से पहले आधे वर्ण वाला पूरा बनता है, ये पूरा बना, ये वापस सी। मैंने कहा औ है वो मूल शब्द में ऊ में जाता है, ये बन गया शब्द उचित, ये बन गया उचित। आपको पूछे औचित्य में मूल शब्द क्या, उचित, औचित्य में प्रत्यय क्या, ये। उसी प्रकार मैं आपको एक शब्द और सिखा देता हूं, दो सीख जाओगे तो क्लियर हो जाओगे। जैसे शब्द आया औदार्य, अब आपको फिर वही रामायण कि यार ये सही है कि ये सही है, तो भाई साहब ये से पहले आधा वर्ण है, प्रत्यय है, तो एक नंबर पे औ की मात्रा आएगी, आई की मात्रा आएगी, आ की मात्रा आएगी, इसका मतलब प्रत्यय तो है, प्रत्यय है, औ नहीं आया, इसलिए शब्द क्या हो गया, गलत हो गया। इसलिए आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। उसी प्रकार देखिए, अब इसको देखिए, जैसे ये से पहले आधा है इसलिए प्रत्यय कौन सा हो गया, ये, ठीक है। ये से पहले आधा है, मूल शब्द में क्या बन गया, पूरा, ठीक है। ये औ किस में चला गया, ऊ में चला गया, ये बन गया उदार। अब आपको पता है, पूछे उदार, ये मूल शब्द क्या, उदार प्रत्यय क्या, या आप एक मूल शब्द में दूसरा प्रत्यय जोड़ सकते हो, इसलिए ये हो गया उदारता। और शब्द शुद्धि के अंदर ध्यान रखना है, ये शब्द भी लिखा हुआ आता है, आप गलत, औदार्यता, ये गलत है भाई साहब, ये गलत है। गलती की वजह, ये से पहले आधा वर्ण होता है तो ये के बाद में कभी वर्ण नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। इसलिए उदार से औदार्य बन सकता है, उदार से उदारता बन सकता है, लेकिन औदार्य से औदार्यता नहीं बन सकता। उसी प्रकार वो सौंदर्य वाला है, माधुर्य वाला है, लावण्य वाला है, प्रधान्य वाला है, खूब सारे कौटिल्य, खूब सारे शब्द है जो इन शब्द के इर्द गिर्द घूमते हैं, आपको आने चाहिए। अब देखिएगा, शब्द हैं जैसे प्रौद्योगिकी, जैसे प्रयदन क्या हो गया,
अब सीधा ही लिख रहा हूं भाई, इतना तो आपको भी आता ही होगा यार। औद्योगिकी, आपको पता चल रहा है कि ये शब्द अभी भी मूल शब्द में जा रहा है। उद्योग एक ही, एलो जी पूरा पोस्टमार्टम हो गया, ये ध्यान रखना है। उपयोगी ये भी आपके ध्यान रखना है, ये प्रत्यय और ये प्रत्यय, ये उपसर्ग, ये उपसर्ग, ये मूल शब्द, ये प्रत्यय, ये प्रत्यय आ जाएगा। अब इधर ध्यान दीजिए, जैसे लिखा हुआ आता है ना सूचना प्रौद्योगिकी जोधपुर, एक जोधपुर को मैं इसलिए कह रहा हूं कि जोधपुर से एक शब्द या आपको आना चाहिए शब्द शुद्धि में, नूपुर। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला शब्द है नूपुर, गलती कर देते हो ध्यान रखना है। एक इसी के साथ मेरे को याद आ रहा है एक शब्द, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ददीची। उसी प्रकार एक और शब्द पूछा जाता, अहेलिया। कुछ एक शब्द है योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाया जा रहा, मैथिली, ये शब्द भी पूछा जा रहा है, ध्यान रखना है। देखो नूपुर को याद रखने का तरीका, नू बड़ा पू जोधपुर वाला, नूपुर यानी घुंघरू। और ददीची, महर्षि ददीची, जोधपुर के अंदर पावटा चौराहे पे मूर्ति लगी हुई, वहां पर ददीची मेरे हिसाब से गलत लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है ददीची में धी बड़ा आएगा और ची क्या आएगा, छोटा आएगा, इसलिए ध्यान रखना है। ददीची भी आपको ढंग से पता होना चाहिए। अहिल्या नहीं होता है, बहुत अच्छा शब्द है, अहिल्या नहीं अहेलिया होगा, ये भी ध्यान रखना है। मैथिली, मैथिली शरण गुप्त होता है, ध्यान रखना है। तो वर्दी संधि आपके कंप्लीट हो चुकी है, दीर्घ संधि कंप्लीट हुई, गुण संधि कंप्लीट हुई, वर्दी संधि कंप्लीट हुई, और आगे वाले टॉपिक में अपने यण संधि से संबंधित बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण यण संधि मानी जाती है, क्योंकि वहां पर उपसर्ग वहीं से आप सीखते हो, शब्द शुद्धि वहीं से सीखते हो, मूल शब्द सीखते हो। यण संधि से, यण संधि का मतलब है पेपर के अंदर सवाल एक आना ही आना चाहिए, वो किसी रूप में आए, लेकिन वो सवाल एक पक्का आएगा।